नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स अर्थात आज हम ब्लड के कैरिकी को देखेंगे, जिसमें ब्लड प्लाज्मा और रुधिराणु जो 45% हमारे बॉडी में उपस्थित होता है और 55% ब्लड प्लाज्मा होता है। तो सबसे पहले हम ब्लड प्लाज्मा को देखते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? यह एक गाढ़ा चिपचिपा पीले रंग का द्रव्य होता है जिसमें 90% जल और 10% प्रोटीन, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ और हार्मोन इसमें उपस्थित होता है। कार्बनिक प्रोटीन वसा से मिलकर यह बना होता है ब्लड प्लाज्मा। इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला फाइब्रिनोजेन, अगर इसको हम निकाल देना फाइब्रिनोजेन को, तो जो लिक्विड बचता है उसे सीरम कहा जाता है। और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। पहला फाइब्रिनोजेन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। ये हो गया हमारा ब्लड प्लाज्मा। अगर हम फाइब्रिनोजेन को अगर निकाल दें तो जो बचता है जो लिक्विड, उसको सीरम कहते हैं। अब हम देख लेते हैं रुधिराणु, जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स कितने कितने मात्रा में उपस्थित होते हैं और इनका जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, जिसका जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, जिसका जीवन काल 10 से 13 दिन होता है। प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, जिसका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। अब ये इनका 120 दिन, 10 से 13 दिन, 7 से 10 दिन होता है। तो इनका जीवन काल तो निश्चित है कि 120 दिन में इनको मरना ही है। तो जो मृत आरबीसी को पचाने का कार्य करता है ना हमारे शरीर में, उसको स्प्लीन या पीहा कहा जाता है। मतलब जो मृत आरबीसी को पचाने का कार्य करता है उसे स्प्लीन या प्लीहा कहा जाता है। इसी के कारण आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। जो प्लीहा या स्प्लीन होता है ना, उसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी में नर में 55 लाख पाया जाता है और मादा में 45 लाख पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी 6000 से 9000 मानव में mm³ अर्थात घन मिलीमीटर या माइक्रोलीटर, मानव में 6000 से 9000 घन मिलीलीटर या माइक्रोलीटर डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। प्लेटलेट्स की संख्या 3 लाख mm³ होता है। अब हम देखेंगे कि जो ब्लड होता है वो ब्लड बैंक में उसका थक्का जमता क्यों नहीं है। तो उसका एक कारण है, ब्लड बैंक में ब्लड का थक्का जमाने से रोकने के लिए इसमें एंटीकोगुलेट मिलाया जाता है। एंटीकोगुलेट ये हो गया, दूसरा सोडियम सिट्रेट और तीसरा कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो ब्लड बैंक में ब्लड को थक्का जमने से रोकने के लिए एंटीकोगुलेट, सोडियम सिट्रेट और कैल्शियम ऑक्सीलेट मिलाया जाता है। ये तो हो गया ब्लड बैंक की बात। तो हमारे शरीर में भी तो रक्त का प्रभाव है। हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता? तो उसका एक कारण है हिपेरिन हमारे शरीर में पाया जाता है। हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त को थक्का जमने से रोकता है, इसलिए हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ये हो गया हमारा पूरा ब्लड की कैरिकी। इसमें हमने देखा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और ब्लड बैंक में ब्लड का थक्का क्यों नहीं जमता। तो ये हो गया हमारा पूरा वीडियो। थैंक यू।